समसामयिक घटनाएं करंट अफेयर्स 14 अक्टूबर 2022। विश्व बैंक ने किस राज्य में एसएएलटी परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु के लिए? वर्ल्ड बैंक एक्सटेंडेड ए लोन ऑफ $250 million for the SALT project in which state? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु? हमारा आंसर है आंध्र प्रदेश। विश्व बैंक ने राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए पथ प्रदर्शक सुधारों की सराहना में आंध्र प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन एसएएलटी परियोजना का समर्थन करने के लिए 250 मिलियन का बिना शर्त ऋण दिया। The World Bank has extended an unconditional loan of $250 million to support Andhra's learning transformation SALT project in appreciation of the path-breaking reforms implemented by the state government. विश्व दृष्टि दिवस 2022 किस दिन मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या 13 अक्टूबर? On which day the World Sight Day 2020 is being observed? October 10, October 11, October 12 या October 13? हमारा आंसर है October 13। दृष्टिहीन दृष्टि देखभाल और आंखों से संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। असमानता को कम करने के लिए दुनिया में भारत का रैंक क्या है? 154, 100, 112 और 123? What is India's rank in the world for reducing inequality? 154, 100, 112, 123? हमारा आंसर है 123। भारत की ओवरऑल रैंकिंग 2022 के 129वें स्थान से 6 अंक सुधर कर 2022 में 123 हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड या हरियाणा? यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैज इनॉग्रेटेड ए वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इन विच स्टेट या यूटी? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा? हमारा आंसर ऑप्शन है ए, हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के कोल्डम बरमाना में एक जल क्रीड़ा केंद्र का उद्घाटन किया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैज inaugurated a water sports center in कोल्डम बरमाना, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। आईएमएफ ने 2022 और 2023 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि अनुमान में कितनी कटौती की? 2.2% और 2.7%, बी 3.2% और 4.2%, सी 3.2% और 2.7%, डी 2.2% और 2.7%। IMF cut how much global GDP growth projection in 2022 and 2023? 2.2%, 2.7%,
2.3% and 4.2%, 2.2% and 2.7% और 2% और 2.7%। हमारा आंसर है ऑप्शन सी 3.2% एंड 2.7%। IMF को उम्मीद है कि अगले साल भारत में महंगाई दर घटकर 4% पर आ जाएगी। IMF ने अनुमान लगाया कि वैश्विक वृद्धि दर 2021 में 6% से घटकर 2022 में 3.2% और 23 में 2.7% हो जाएगी। PM डिवाइन योजना, जिसे खबरों में देखा गया था, का उद्देश्य किस क्षेत्र का विकास करना है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र। PM डिवाइन scheme, which was seen in the news, aimed at the development of which region? Northeast regions, coastal regions, border region or hilly areas? Hilly region। हमारा आंसर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। केंद्रीय मंत्रालय ने पूर्वोत्तर में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 6,600 करोड़ रुपए की योजना सहित 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। किस देश और भारत ने 2027 तक वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम संयुक्त घोषणा का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है? रूस, फ्रांस, जर्मनी या संयुक्त राज्य अमेरिका? Which nation and India have agreed to extend the Vaccine Action Program joint declaration till 2027? रशिया, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट। हमारा आंसर यूनाइटेड स्टेट यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत सरकार ने इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को 2027 तक बढ़ा दिया है। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र का विकास करना है? उत्तर पूर्व, बॉर्डर, हिली या तटीय? हमारा आंसर उत्तर पूर्व। भारत सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ PM डिवाइन योजना की घोषणा की है। किस राज्य ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल शुरू किया? गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा या तेलंगाना? Which state has launched football for all in the state to take the culture of football to the grassroots? गुजरात, कर्नाटका, ओडिशा या तेलंगाना? हमारा आंसर ऑप्शन सी ओडिशा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल, क्या है फुटबॉल फॉर ऑल, कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम KIIT और KISS के साथ साझेदारी में ओडिशा के फीफा द्वारा शुरू किया गया। लगभग 2000 स्कूलों में बच्चों के बीच 43,000 से अधिक फुटबॉल वितरित किए जाएंगे, यानी 43,000 से अधिक फुटबॉल क्या करें वितरित हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक लॉन्च ए फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम टू टेक द कल्चर ऑफ फुटबॉल टू द grassroots. The program has been initiated by the FIFA in Odisha in partnership with KIIT and KISS. Over 43,000 footballs will be distributed among children in about 2,000 schools. गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों का कौशल यानी NTL को किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? पोषण अभियान, राष्ट्रीय महिला कोष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना?
स्किलिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड यानी कि NTL हैज बीन इंक्लूडेड इन विच फ्लैगशिप स्कीम? पोषण अभियान, राष्ट्रीय महिला कोष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। हमारा आंसर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अपने प्रमुख कार्यक्रम में गैर पारंपरिक आजीविका यानी कि NTL विकल्पों में लड़कियों के कौशल को शामिल करने की घोषणा की गई है। द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड द inclusion of the skilling of girls in non-traditional livelihood options in its flagship program of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी? बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा या चंबा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा या चंबा? हमारा आंसर है चंबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखी। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या 14 अक्टूबर? When was UN International Day for National Disaster Reducing is being observed? October 12, October 13, October 15 या October 14? हमारा आंसर October 13। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक की घोषणा के हिस्से के रूप में 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया। यानी कब है? 13 अक्टूबर। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी और वन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर से जुड़ा हुआ है? यानी NLDC? विद्युत मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, संचार मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय और टेक्नोलॉजी? विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय होना चाहिए। हमारा आंसर है ए, विद्युत मंत्रालय। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रिड के साथ गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने के लिए चालू वर्ष तक 66.5 गीगावाट क्षमता के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों यानी कि REZ के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाए हैं? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? Which country has imposed visa restrictions on members of the Taliban responsible for the repression of the women and girls in Afghanistan? फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया? हमारा आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने तालिबान के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों पर वीजा प्रतिबंध लगाए हैं जो अपनी नीतियों और हिंसा के माध्यम से अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार है। किस केंद्रीय मंत्री ने FFV सेव पर टोयोटा की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया? रक्षा मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री, विदेश मंत्री या गृह मंत्री? हमारा आंसर है विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च अ टोयोटा's पायलट प्रोजेक्ट ऑन FFV SHEV
मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। हमारा आंसर सड़क परिवहन और राज्य मंत्री, यहाँ पे होगा मंत्री, यहाँ पे होगा मंत्री, सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री, ऑप्शन बी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि FFVSHEV पर टोयोटा की अपनी तरह की पहली पायलट परियोजना लॉन्च की, जो 100% पेट्रोल के साथ साथ 20 से 100% मिश्रित इथेनॉल और इलेक्ट्रिक पावर पर चलेगी। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा इसकी मार्ग पर शुरू की जा रही है। किस मार्ग पर शुरू की जा रही है? दिल्ली कटरा जम्मू, दिल्ली वाराणसी, गांधीनगर मुंबई, दिल्ली मुंबई। हमारा आंसर है वंदे भारत बेस्ट फ्रेट सर्विस इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस ऑन विच रूट? दिल्ली कटरा जम्मू, दिल्ली वाराणसी, गांधीनगर मुंबई, दिल्ली मुंबई। हमारा आंसर है दिल्ली मुंबई। भारतीय रेल सुपरफास्ट पार्सल सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। यदि भारतीय रेलवे माल ढुलाई के लिए वंदे भारत ट्रेनों का उपयोग करता है तो परिवहन समय को कम करने के लिए ट्रेन को तुलनात्मक रूप से उच्च गति के साथ पहले दिल्ली मुंबई मार्ग पर चलाया जाएगा। किस बैंक ने ARC की स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया है? RBI, ADB, SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। Which bank raised the minimum capital requirement for setting up ARCs to the 300 crores? RBI, ADB, SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हमारा आंसर RBI, ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौजूदा परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी यानी ARC की न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाली निधि यानी NOF आवश्यकता को मार्च 2026 तक मौजूदा 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया। नागरिकों को सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई वेबसाइट का नाम क्या है? माँ भारती के बहादुर सपूत, भारत माँ के सपूत, माँ भारती के सपूत, धरती माँ के सपूत। What is the name of website launched to enable citizens to contribute to the Armed Forces Battles Casualties Welfare Fund? माँ भारती के बहादुर सपूत, भारत माँ के सपूत, माँ भारती के सपूत, धरती माँ के सपूत। हमारा आंसर है माँ भारती के सपूत, ऑप्शन सी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक वेबसाइट माँ भारती के सपूत का शुभारंभ किया, जो देश के नागरिकों को सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान करने में सक्षम बनाती है। प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सद्भावना यानी कि एम्बेसडर बनना स्वीकार कर लिया है। द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च ए वेबसाइट माँ भारती के सपूत, enabling the citizen of the country to contribute to the Armed Forces Battle Casualty Welfare Fund. Eminent actor Amitabh Bachchan has accepted to be Goodwill Ambassador. आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या 13 अक्टूबर? When is the International Day for Disaster Reducing being observed? October 10, October 11, October 13, October 12, October 13। हमारा आंसर October 13। आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है।